वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान ने सरतोड़ कोशिशें शुरू की हुई हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान ने सरतोड़ कोशिशें जारी रखी हुई हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। वाज़ेह करते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर्स डिप्टी कमिश्नर्स को ही एडमिनिस्ट्रेटर्स का इजाफी चार्ज तफवीज़ किया हुआ है, जिसके बायस काम में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो रही है और तैनात किए गए अफसरान जो हैं वो वाज़े तौर पर अपनी कारकर्दगी दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का इजाफी चार्ज अब सिंध हुकूमत ने वापस लेने का फैसला कर लिया है। सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो तैनात हो सकते हैं, इसका कवी इम्कान मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होने के लिए अफसरान ने सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं, जबकि बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत के दावों और वादों के बरक्स तमाम तर सूरत हाल साबित हुई है और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के सुबुकदोश हो जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को तैनात किया गया था और एक ही अफसर को जो है ये दोनों ओहदे तफवीज़ कर दिए गए थे, जिससे देखने में आया कि अवाम जो है वो अफसरान की कारकर्दगी से नाला दिखाई दी और जहां सूरत हाल रत्ती बराबर भी बेहतर थी, वहां पर सूरत हाल इंतहाई अबतर होती चली गई और अवाम ने बारहा इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज वापस ले लिया जाए, क्योंकि जो अफसरान तैनात हैं उन पर ये इजाफी बोझ मालूम हो रहा है। साथ ही साथ सूबे भर में आइंदा हफ्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का इम्कान भी रोशन हो गया है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने सिफारिश की थी, जिस पर वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों से मुताल्लिक समरी मंजूर कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के लिए अफसरान ने सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। बल्दियाती इदारों में SCUG सर्विस समेत दीगर सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने कराची, हैदराबाद समेत सूबे की मुख्तलिफ UCs में गैर कानूनी तौर पर एक से जायद चार्ज रखने वाली UC सेक्रेटरी से इजाफी चार्ज वापस ले लिया है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की UC सेक्रेटरीज को तंबी हुक्मनामे में कहा गया है कि UC सेक्रेटरीज बोर्ड के अहकामात के सिवा कोई इजाफी चार्ज नहीं रख सकते। UC सेक्रेटरीज अपनी असल तकर्रुर करदा UC में बहैसियत UC सेक्रेटरी खिदमात सरंजाम देते रहेंगे। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने कराची, हैदराबाद समेत सूबे की मुख्तलिफ UCs में गैर कानूनी तौर पर एक से जायद चार्ज रखने वाले UC सेक्रेटरीज से इजाफी चार्ज वापस ले लिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की UC सेक्रेटरीज को तंबी हुक्मनामे में कहा गया कि UC सेक्रेटरीज बोर्ड के अहकामात के सिवा कोई इजाफी चार्ज नहीं रख सकते। UC सेक्रेटरीज अपनी असल तकर्रुर करदा UC में बहैसियत UC सेक्रेटरी खिदमात सरंजाम देते रहेंगे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ऑयल टैंकर्स टर्मिनल जुल्फिकाराबाद को आबाद करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। पार्किंग और गेट एंट्री फीस समेत दीगर उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रजा अब्बास रिजवी, डायरेक्टर स्टेट इमरान सिद्दीकी और डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम शामिल हैं। कमेटी जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल से गेट फीस और पार्किंग फीस जमा करने की जिम्मेदार होगी और जमा शुदा फीसेस बल्दिया उस्मा कराची के मुकर्रर करदा अकाउंट तक जमा करवाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ऑयल टैंकर टर्मिनल जुल्फिकाराबाद को आबाद करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। पार्किंग और गेट एंट्री फीस समेत दीगर उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रजा अब्बास रिजवी, डायरेक्टर स्टेट इमरान सिद्दीकी और सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम शामिल हैं। कमेटी जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल से गेट फीस और पार्किंग फीस जमा करने की जिम्मेदार होगी और जमाशुदा फीसेस बल्दिया उस्मा कराची के मुकर्रर करदा अकाउंट तक जमा करवाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया की मनमानियां उरूज पर दिखाई दे रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर इरशाद अली सोढर ने एक्शन ले लिया है। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग तनवीर अहमद को ओहदे से फारिग कर दिया गया। अब्दुल समी शेख नए डायरेक्टर चार्ज पार्किंग तैनात कर दिए गए। तनवीर अहमद को महकमा बल्दियात रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। बल्दिया जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया की मनमानियां उरूज पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर इरशाद अली सोढर ने एक्शन ले लिया। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग तनवीर अहमद ओहदे से फारिग कर दिए गए। अब्दुल समी शेख ने नए डायरेक्टर चार्ज पार्किंग तैनात कर दिए गए हैं। तनवीर अहमद को महकमा बल्दियात रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 8वें रोज 500 मीटर का रकबा क्लियर करा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट में भी तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की गईं। फुटपाथ और सड़कों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया, जबकि तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 8वें रोज 500 मीटर का रकबा क्लियर करा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट में भी तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की गईं। फुटपाथ और सड़कों पर रखा हुआ सामान जब्त कर लिया गया, जबकि तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की सरबराही में 8वें रोज भी गुज्जर नाले पर तजावुजात ऑपरेशन जारी रहा। 900 मीटर का रकबा क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन में सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजर खान, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस व अमले ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन जमशेद रोड के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में ठेले, पतारे, स्टील काउंटर व दीगर सामान जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, असिस्टेंट डायरेक्टर गौहर अली व अमले ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में अब्दुल्ला हारून रोड पासपोर्ट ऑफिस के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेजे, केबिन, गैस सिलेंडर जब्त कर लिया गया। गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मजीद कई रोज जारी रहेगा। हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि फैजी रहमीन आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि कराची के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम्स का इनेकाद मुमकिन हो सके। फैजी रहमीन आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम की तामीर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि कराची में कल्चर, स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए सहूलियात की कमी है, जिन्हें हम ज़ेर तामीर मनसूबों को मुकम्मल करके पूरा कर सकते हैं। उनका कहना था कि ये ऑडिटोरियम
इंतजाम सेंट्रली एयर कंडीशन होगा, जिसमें 59 फुट ऊंचा स्टेज भी मौजूद है, जबकि ऑडिटोरियम के साथ 2 गैलरीज बनाई गई हैं जो 600 सीटों पर मुश्तमिल हैं। इस तरह ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्रामों का इनेकाद बैक वक्त मुमकिन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि इनकी तरजीहात में सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी के साथ साथ बागात और खेलों के मैदानों की बहाली भी शामिल है। KMC के खेलों के मैदानों और स्पोर्ट्स को भी फाल किया जा रहा है ताकि नौजवान नस्ल को तफरीहात और खेलों की सहूलियात मैसर आ सकें और वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। उनका कहना था कि कराची में शजरकारी मुहिम जारी है, जिसमें KMC के साथ सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ है। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने जिला गरबी को पानी की बिला किसी रुकावट फराहमी के लिए अहकामात जारी कर दिए। कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी और निकासी आप की लाइनों की तब्दीली और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की हिदायत पर हब निज़ाम फराहमी के आप से मुताल्लिक जिला गरबी को पानी की फराहमी में बेहतरी के लिए हब पंपिंग स्टेशन के स्क्रीन की सफाई कर दी गई। इसी दौरान हब कैनाल और हब पंपिंग स्टेशन से भारी मिकदार में झाड़ियां, पौधे, मट्टी, पत्थर और दीगर अशिया निकाली गई हैं। इस इकदाम से जिले में फराहमी आप में मजीद बेहतरी आएगी। वाटर बोर्ड के अमले ने निकासी आप के बढ़ते मसाइल के तदारुक के लिए बल्दिया महल्ला में टूट फूट का शिकार सेवरेज लाइन तब्दील कर दी है, जबकि खोखरा पार सी एरिया में पानी की लाइन की मरम्मत करके फराहमी आप बहाल कर दी गई है। शहरियों की शिकायत और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से उजागर किए गए फराहमी और निकासी आप के मसाइल के खात्मे के लिए वाटर बोर्ड के अमले ने रोडिंग और विंचिंग मशीनों और अफरादी कुव्वत की मदद से मुख्तलिफ कुतर की सेवरेज लाइनें, मेन होल्स की सफाई करके निकासी आप की सैकड़ों शिकायत दूर कर दी गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना ने कहा है कि जिला वस्ती को साफ और शफाफ जिला बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना से म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने मुलाकात की, जिसमें जिला वस्ती में सफाई सुथराई, कचरे की मुंतकिली समेत कचरा उठाने वाली गाड़ियों के मामलात पर गुफ्तगू की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना ने म्यूनिसिपल कमिश्नर वस्ती को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला वस्ती को साफ और शफाफ जिला बनाने में हर मुमकिन इकदाम करेगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर वस्ती डॉक्टर अली जैदी ने कहा कि जिला वस्ती कराची का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, इसी वजह से इसके मसाइल भी ज्यादा हैं। उनका कहना था कि जिला वस्ती में कचरे के मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर अली जैदी ने MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जिला वस्ती की कचरा उठाने वाली गाड़ियों की मरम्मत के लिए ताउन फराहम करने की दरखास्त की, जबकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए मजीद गाड़ियां फराहम करने की दरखास्त भी की। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन बल्दिया वस्ती शमूना सदफ, एडिशनल डायरेक्टर जहीर अहमद, बल्दिया वस्ती के डिप्टी डायरेक्टर्स सैनिटेशन भी मौजूद थे। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि शहर भर में बिला किसी इम्तियाज व तशखीस शहरियों के फराहमी और निकासी आप से मुताल्लिक मसाइल हल कर रहे हैं। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन के साथ आए हुए वफ्द से गुफ्तगू करते हुए MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि शहर में फराहमी और निकासी आप के निज़ाम में बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड का अमला 24 घंटे फाल रहता है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, वाटर बोर्ड की शहरी खिदमात में तात्तुल नहीं आता। वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत खुसूसन वजीर बल्दियात के ताउन से कराची में पानी की फराहमी और निकासी आप में बेहतरी के लिए शहर की मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नौयत के काम सर अंजाम दे रहा है। पानी की तलब के मुकाबले में कहीं कम दस्तियाबी के बावजूद हमारी कोशिश होती है कि शहर के आखिरी हिस्से खुसूसन बुलंदी पर वाक़ आबादियों तक पानी की मुनसिफाना तकसीम और फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस ज़मन में हायल तमाम मसाइल का सामना करते हुए महदूद वसाइल के बावजूद वाटर बोर्ड की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। इस मौके पर MD वाटर बोर्ड ने वाटर बोर्ड अफसरान को हिदायत दी कि रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन के हल्का इंतखाब में फराहमी और निकासी आप के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की जाए और जल्द अज जल्द इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली ने इनके हल्का इंतखाब के मकीनों के मसाइल के हल में वाटर बोर्ड के भरपूर ताउन पर MD वाटर बोर्ड से तशक्कुर का इजहार किया।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी कहते हैं कि बल्दिया मलीर की आमदनी में इजाफे के लिए अमली इकदाम उठा रहे हैं। इंतजामी उमूर को बेहतरीन बुनियादों पर रवा रखने के लिए अखराजात और आमदन में तवाज़ुन नागुज़ीर है। कृषि मंडियों की ओपन नीलामी के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा कि इंतजामी अमूर को बेहतर से बेहतरीन बुनियादों पर रवा रखने के लिए अखराजात और आमदन में तवाज़ुन नागुज़ीर है। बल्दिया मलीर की आमदनी में इजाफे के लिए क़वाइद व ज़वाबित के दायरे में रहते हुए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। आपको पता है कि हमारी DMC की 2 मवेशी पीढ़ियाँ हैं जिनका हम सालाना तौर पे जो है नीलाम आम करते हैं। उसमें जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑक्शन रूल्स, उसके मुताबिक हमने इसका इश्तिहार अखबार में भी सिंधी उर्दू इंग्लिश में दिया और FM रेडियो पे भी दिया। और आज उसका जो है पहला दिन था ऑक्शन का। आज के दिन हमने तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे उनके कागजात लिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस नीलाम आम के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने इसकी स्क्रूटनी करनी है। आज हमने स्क्रूटनी करके यहाँ पे ऑक्शन करना था, लेकिन क्योंकि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे बिडर्स, उन्होंने कहा कि आप आज स्क्रूटनी करके कल लिस्ट लगा लें ताकि वो लोग जो एलिजिबल हैं वो कल आके इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करें। तो आज के दिन हमने सबसे कागजात ले लिए हैं। जो कमेटी नोटिफाइड है वो इसकी स्क्रूटनी करेगी और इंशाल्लाह कल हम बिडिंग करके इसको फाइनलाइज कर देंगे। हमारी पहली तरजीह यह है कि ये एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हो ताकि जो है इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का किसी को एतराज़ ना हो और DMC को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। उनका कहना था कि 28 फरवरी 2021 से 30 जून 2021 तक 123 दिन के लिए आंसू गोट पीढ़ी की सरकारी बोली 1,11,68,705 रुपए और कैटल पीढ़ी की सरकारी बोली 73,17,370 रुपए मुकर्रर की गई। फकीर मोहम्मद कंपनी ने आंसू गोट पीढ़ी की सबसे ज्यादा बोली 3,36,00,000 रुपए लगाई और कैटल कॉलोनी पीढ़ी की 4,30,00,000 की बोली लगाई। बल्दिया मलीर कौंसिल के कवानीन के मुताबिक मज़कूरा पीढ़ियों से वसूली की हकदार फकीर मोहम्मद कंपनी करार पाई। ओपन नीलामी के मौके पर अकाउंट ऑफिसर नासिर खान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मसरूर नवाज खुश्क, डायरेक्टर टैक्सेशन आलमगीर जुनेजो, लॉ ऑफिसर हफीज शेख, वकील इरशाद अली शर, असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन अजीम खान, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर जिला शर्की में स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्ती का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर शुएब अहमद मलिक की हिदायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&E मुबीन शेख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो की जेर निगरानी गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स में स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से काम किए जा रहे हैं। शाहराहों समेत इलाके में भी स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मरम्मत के काम सर अंजाम देकर बेहतरी लाई जा रही है। म्यूनसिपल कमिश्नर जिला शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और मेरी कोशिश है कि दीगर बल्दियाती खिदमात के साथ स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। कराची के मारूफ फलाही इदारे JDC के जफर अब्बास और समाजी कारकुन अयाज मेमन मोतीवाला ने जिला कोरंगी के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया। जिला इंतजामिया के इकदाम की तारीफ की। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद और मारूफ समाजी रहनमा जफर अब्बास अयाज मेमन मोतीवाला ने जिले कोरंगी के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया। इस मौके पर जफर अब्बास और अयाज मेमन मोतीवाला ने एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शहरियार गुल मेमन और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद की काविशों को सराहते हुए मॉडल पार्क और मुख्तलिफ मोनुमेंट्स की खूबसूरती की तारीफ की। समाजी रहनमा जफर अब्बास और अयाज मेमन मोतीवाला का कहना था कि लांडी और कोरंगी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गुल मेमन और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने पार्कों की हालत बदल दी। जगह जगह सफाई और साफ सुथरे पार्क नजर आ रहे हैं। हम भी लांडी कोरंगी के लिए अपनी खिदमत देने को तैयार हैं। यकीन नहीं आ रहा कि हम अपने सबसे बड़े इलाके कराची के लांडी में सब घूम रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत बना दिया। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। और जो कराची के लिए काम कर रहा है, हमारा पाकिस्तान का कल्ब है कराची, और कराची का कल्ब ये इलाके हैं। इतने बड़ी बड़ी आबादी है कि मतलब अगर मैं बात करूँ दूसरे सूबों के, शायद इतने बड़े शहर नहीं है जितना बड़ा लांडी है। और आप लांडी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और अयाज मेमन मोतीवाला साहब की जानिब से आज जितना यहाँ पर सोना बांटा गया, गोल्ड, और जो भी एक माहौल इन्होंने क्रिएट किया लांडी के लोगों के लिए, एक फेस्टिवल बन गया जहाँ पर बगैर किसी रुपए पैसे के आए और तहाइफ लेकर गए। अयाज मेमन मोतीवाला साहब को अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इरशाद आ रहे हैं साहब जफर अब्बास, हमारी आवाज़ बुलंद होने पर इस पार्क लांडी जहाँ पर लोगों को आना ये सोच के गवारा नहीं होता था कि कचरा पड़ा होता है सड़कों पर, टूटी सड़कें, भरी गटरें,
पार्क का नामो निशान नहीं। पार्कों की जगहों पर, स्कूलों की जगहों पर गायां बैठी हुई हैं, कचरा खा रही हैं, कचरा कुंडियां बनी हुई हैं। ये ख्याल लोगों के जहन में था और इस ख्याल को हम ख़त्म कैसे कर सकते थे कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पार्क, मॉडल पार्क लांडी के नाम से बनाया है। फिर इरशाद भाई ने मुझे बताया, तस्वीरें भेजी, तो वो तस्वीरें मैंने ज़फ़र भाई को भेजी और हमने तय किया कि अयाज भाई क्यों ना हम यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करें, यहाँ पर आएँ और दुनिया के लोगों को जो कराची में, लांडी में नहीं रहते, जो लाहौर में, गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सबको हम दिखाएं कि अगर रियासत के अंदर सिस्टम काम करना चाहे और यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर इरशाद आ रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और सिंध हुकूमत अगर नेक नियति से काम करना चाहे तो इस तरह के कचरा कुंडी जो माजी में बने हुए थे, इन पर पार्क बनाकर सेहत के माहौल को उजागर कर कर लोगों में अवेयरनेस देकर उनकी जिंदगियों को बीमारियों से बचाकर अल्लाह ताला के हुजूर रहमतें समेटी जा सकती हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि जल्द रमजान अल मुबारक में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें लांडी और कोरंगी की टीमें हिस्सा लेंगी। लोगों के अंदर आज ये हौसला जागा कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो इस तरह हमें हाईलाइट भी किया जाएगा और अगर कोई उन्हें परेशान करता है, कोई तंग करता है, तो ये लोग उनकी सपोर्ट में खड़े होंगे, सोशल मीडिया उनकी सपोर्ट में खड़ा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। नंबर 2, आपने अभी एक एजुकेशन के हवाले से बात करी, तो रिसेंटली अभी हमने ये प्लान किया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यानी प्राइवेट स्कूल्स की तर्ज पर 12 सेंटर हम यहाँ पर बना रहे हैं, जिनमें हमने टीचर्स जो पढ़े लिखे टीचर्स थे, क्वालिफाइड टीचर्स थे, उनको बाहर निकाला है और फौरी तौर पर रमज़ान से पहले 4 स्कूल ऐसे बना रहे हैं मॉडल, जिनको कोर्स फ्री दिया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का A लेवल का कोर्स, और उनको उनके ड्रेसेस, उनके ईच एंड एवरीथिंग जो खर्चे है वो DMC कोरेंगी, यानी कि वो अफोर्ड करेगी और वो उसको चलाएगी। DC साहब, MC साहब के ताउन से हम यहाँ पे ये भी काम करने जा रहे हैं, जितनी हमारी लाइब्रेरीज थी हम उसको ऑन भी करेंगे और इंशाल्लाह उसमें सिस्टम भी लगा के देंगे ताकि जो बुक्स ना हो तो लांडी के लोग एजुकेशन किसी भी कौम के लिए रीढ़ की बैकबोन के हैसियत रखती है। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम लाइब्रेरी में हम कंप्यूटर सिस्टम भी देंगे ताकि अगर कोई बुक्स अवेलेबल ना हो लाइब्रेरी में तो वो डाउनलोड नेट के जरिए जो है गूगल के जरिए वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू रख सके। इस मौके पर इंतजामिया, जिला कौंसिल और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शहर की बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम करने की जरूरत पर भी जोर दिया और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर सलीमुल्लाह उढो ने कहा है कि बल्दिया गरबी में जारी सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस अमल में मुर्तकिब पाए जाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में मौजूद तमाम महकमों का दौरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर सलीमुल्लाह उढो ने हाजिरी रजिस्टर चेक करके गैर हाजिर और देर से आने वाले मुलाजमीन को इजहार वजू का नोटिस जारी करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर सलीमुल्लाह उढो ने कहा कि तमाम महकमों के सरबराहान मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के साथ साथ गैर हाजिर और काम चोर मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए। बल्दियाती अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर को यकीन दिलाते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए अफसरान और अमला पूरी तनदही से फराइज अंजाम दे रहे हैं। बल्दिया कोरंगी के तर्जुमान ने कहा है कि साजिशी अनासर की जानिब से MPA राजा अजहर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शहरियार मेमन से मुंसलिक करदा बयान का झूठ का पुलंदा है। तर्जुमान बल्दिया कोरंगी ने साजिशी अनासर की जानिब से MPA राजा अजहर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शहरियार गुल मेमन से मंसूब करदा बयान को झूठ का पुलंदा करार देते हुए कहा कि मज़कूरा बयान जो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शहरियार गिल के हवाले से सोशल मीडिया ग्रुप्स में चलाया जा रहा है वो गुमराह कुन, झूठ और बेबुनियाद है और इस तरह का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। यह अमल मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया के दरमियान गलत फहमियां फैलाने की साजिश है और इसका मकसद ज़ाती मफादात का हुसूल और अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करना है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि साजिशी अनासिर को डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शहरियार गिल मेमन और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान कायम वर्किंग रिलेशनशिप से शदीद परेशानी है और वो इस ही वजह से साजिशें करने में अक्सर मसरूफ रहते हैं। लेकिन साजिशी अनासिर को शायद ये नहीं पता कि इसी से मुश्तरका वर्किंग रिलेशनशिप की वजह से ही डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का शुमार शहर कराची के बेहतरीन जिलों में होता है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि अजब करप्शन की गजब कहानी, चराग तले अंधेरा। बल्दिया मलीर के मरकजी दफ्तर के सामने की बालाई गुजरगाह खस्ता हाली का शिकार है। कजाफी स्टेडियम से यूनुस चौरंगी जाने वाले पुल पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। रात के औकात में हादसात में इजाफा हो गया। सफरी सहूलियात से महरूम शहरियों का खस्ता हाल पुल की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। शहर कायद के बासियों का सफर करना मुश्किल हो गया। मेन शाहराहों की नुमाइशी अस्तरकारी से शहर कायद के बासी तंग आ गए। बल्दिया मलीर के मरकजी दफ्तर के सामने कजाफी टाउन से यूनुस चौरंगी जाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया। शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से हादसात रूनुमा होने लगे। शहरी कहते हैं अवामी नुमाइंदे और बल्दियाती इदारे नुमाइशी अस्तरकारी करवाने के बाद फोटो सेशन करके चले जाते हैं। चंद दिनों बाद फिर वही हाल हो जाता है। इस पुल में शोरों में थोड़ा गलती हुआ है। ये पुल थोड़ा आगे बनाना था, इसने लोगों ने थोड़ा यूनिस मिल की वजह से थोड़ा कम कर दिया। उसकी वजह से इधर बहुत रश भी होता है। कराची का जितना लोड गाड़ियाँ हैं सारा इस रोड पे आते हैं। उसकी वजह से ये रोड सारा जाम होते हैं और रोज़ाना ये बंद होते। गाड़ियाँ इधर जो अगर मरीज़ को ही लेके जाते हैं उसके लिए भी परेशानी है, तकलीफ है। अगर कोई इधर इमरजेंसी में हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसकी वजह से ये हम चाहते हैं कि भाई ये पुल जिस तरीके से इसका सर्वे हुआ था, जैसा इसको बनाना था, उस तरीके से बन जाए। ये पुल के जब की बुनियाद ये शुरू हुई है, इसमें बहुत नुकसानात हुए हैं। आवाम के बहुत हादसे होते हैं, आज जाके इधर एक्सीडेंट होते हैं और मंजिल पंप तक इसकी ट्रैफिक जाम रहती है, मेन नेशनल हाईवे तक। तो बराए मेहरबानी DMC से हम गुजारिश करते हैं ये पुल के बारे में इसके बारे में कुछ सोचा जाए। आवाम यहाँ पे बहुत तंग होती है, आने जाने पे लेडीज़ को मसला बनता है, ट्रैफिक जाम होती है, बहुत हादसे होते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक आज दिन जाकर ट्रैफिक जाम होता है, एक गाड़ी ख़राब हो जाती है, पूरा पुल जाम हो जाता है। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे बराए मेहरबानी इस पर जल्द से जल्द इस पर दरख्वास्त की जाए और पुल की मुरम्मत पे की जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि कजाफी टाउन से यूनुस चौरंगी जाने वाली दोनों शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। पुल भी खस्ता हाल हो चुके हैं। शहरियों ने मजीद बताया कि दोनों तरफ सरिये नजर आ रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। गाड़ियां आए रोज पंचर हो जाती हैं। ये बहुत टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कोई हद से ज्यादा यार। गरीब आदमी क्या करे, गाड़ी लेके जाते हैं टूट जाता है, अभी क्या करें। हर आवाम परेशान है। कोई गाड़ी खराब होती है यहाँ पे। शाम में देख लो 6 बजे बाद यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता है, इतना जाम होता है कोई हद से ज्यादा। हर इंसान परेशान है, तकलीफ में है। गवर्नमेंट को, इमरान खान को सोचना चाहिए ना, उसने बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान कहाँ बना, रोड ही नहीं बन रहे, पूरा पुल ही टूटा हुआ है, सब चीज़ टूटा हुआ है। इमरान खान को बोले पुल तो बनाए, पाकिस्तान तो बाद में बुलाना नया। आप मेहरबानी करो ये पुल बनाओ आप। शहरियों ने मुतालबा किया कि इन सड़कों की ठीक तरह से मुरम्मत की जाए ताकि हादसात रूनुमा न हो। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की गफलत के बायस कोरंगी 5 नंबर का पार्क तबाह हो गया। पार्क में फूल पौधों की जगह कचरे के अंबार हैं। शहरी भी पार्क की अबतर सूरत हाल से मायूस हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जुही और मुबैना गफलत के बायस पार्क वीरान हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस बल्दिया कोरंगी के 5 नंबर में कायम पार्क खंडरात में तब्दील। पार्क में मुनासिब देखभाल न होने से घास और पौधे खुश्क हो गए। शहर में पार्कों के निगहदाश्त और बहाली के जिम्मेदार मंजर आम से गायब। शहरी भी पार्क की अबतर सूरत हाल को देख कर मायूस चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि ये पार्क चंद माह पहले सरसब्ज था, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बाइस यहाँ कचरे के ढेर लग गए हैं। ये तकरीबन जो है कोई 22 साल हो गए ये पार्क आपके सामने है। और ये पार्क की मतलब आप हालत देख सकते हैं कि इसमें ना तो खेल सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं, ना ही फैमिलीज। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो वालिदैन के साथ यहाँ पर बैठ जाया करते थे, बड़ा अच्छा एक माहौल हुआ करता था। क्यों गंदगी इतनी हो गई है, गटर का पानी इसमें जा रहा है, बारिश का पानी इसमें खड़ा हो जाता है और मतलब अय्याशियों का अड्डा ये पार्क बना हुआ है। ये आप कचरे की हालत देखेंगे, कचरा है तो कचरा ही फैलता चले जा रहा है जगह जगह। पानी है, गड्ढे खोदे हैं तो वो गड्ढे ही खुदे पड़े हैं, वो कोई बंद करने वाला नहीं है। बस मतलब अल्लाह करम फरमाए हमारे पूरे इलाके लांडी कोरंगी में यही सूरत हाल मतलब है। यही मेरी मतलब हुकूमत वक्त से अपील है कि कोशिश करें कि कोरंगी की तरफ, कोरंगी नंबर 6 की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और जो हमारे पार्क हैं वो कम से कम ठीक करा दें। पार्क नया बन जाए पूरा, उसमें झूले वगैरह लग जाएं जी, कचरा पूरा साफ हो जाए और इसमें झूले वूले लग जाएं। वो है सोशल ग्राउंड उधर, हाँ उसमें घासे वासे नहीं है, उधर गाय बकरियां बनती हैं बस। ये पार्क है गंदा हो रहा है, इसमें गंदगी हो रही है, जैसे कि यहाँ खेल नहीं सकते हम, गंदा पार्क हो रहा है, जानवर बकरियां ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पर। अब क्या करें। ये जो पार्क है
ऐसे खेल नहीं सकते इधर। आपने देखा यहाँ पे बहुत कचरा है, दिखाते हैं आप भी। और यहाँ पे पेड़ वेड़ भी देखें कितने लगे हुए हैं। ऐसे खेल थोड़ी सकते हैं, पार्क बनाना पड़ेगा ना साफ वाफ। हाँ जी, करनी पड़ेगी सफाई तो। शहरियों का मजीद कहना था कि लाखों रुपए की खतीर रकम लगाकर पार्क को तैयार किया जाता है। इंतजामिया की अदम तवज्जही और मुबैना गफलत के बाइस पार्क वीरान हो गया। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि अफसरान इजलासों और बंद कमरों से बाहर निकलकर कुछ काम करें। बल्दिया कोरंगी मजीद मसाइल के अंबार में डूबता जा रहा है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों की तरह न्यू कराची सेक्टर 5E की शाहरा भी खस्ता हाली का शिकार है। सड़क कचरे से भर गई, सीवरेज के पानी ने शाहरा को तबाह कर दिया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। बल्दिया वस्ती के नुमाइंदों की नाअहली के बाइस शहर कायद की एक और शाहरा पर कचरे के ढेर लग गए। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके न्यू कराची 5E के, जहां शाहरा कचरे और सीवरेज के पानी से भर चुकी है, जहां ना सफाई की जाती है और ना ही कचरा उठाया जाता है। शाहरा पर सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस इलाका मकीन अजियत में मुब्तला है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अपनी सियासत चमका रही है, जबकि शहर कचरे से भर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तकरीबन सालों से गंदगी इतनी है, कई दरखास्तें और कई लोग मतलब डिप्टी कमिश्नर सब कुछ देख कर गए, लेकिन हमारे मसले हल नहीं हो। लोग है ना, या औरतें बच्चे बेचारे ठेले वाले नहीं गुजरते, गिर जाते बेचारे, बड़ी परेशानी है, कोई ना गुजर सकता है। इतनी फुटपाथ रोड बना हुआ है जनाब, तो ये मसले हल करा दे तो बड़ी नवाइश होगी आप लोगों की। ये तकरीबन सालों से हो गया सर, ये कोई आगे देखते हैं लेकिन देख देख के सब चले जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और ले जाते हैं। हमने तो हर जगह इनके अप्लाई कर दिया, हमने कोई काम करवाना तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग। डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उनको दिखाया, वो यहाँ आकर बैठ के होटल में चाय पी उन्होंने, कहला मैं इंशाल्लाह मसला हल कर दूंगा, लेकिन आज तक हल नहीं हुआ भैया। ये आज तकरीबन इसको मेरे ख्याल से 8 साल तो हो गए। इस पूरे टुकड़े को समझ लो खाना ख़राब हो गया, और बारिश होती है तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है। आप यहाँ पर सामने अगर बारिश में आते तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी था, और ना तो ये रोड बनता है। और हमारे जो कर्दा धर्ता हैं, जो यहाँ के इलाके के MP MLA हैं, वो तो मेरे ख्याल से हमें तो देखे हुए भी एक ज़माना हो गया। शायद हमने बचपने में देखा होगा, और अब तो हमारे पास भी सफ़ेदी आ गई है, तो हम तो उनको जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है कि वो है कि नहीं। जनाब, नज़र तो सबको आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कितना ख़राब है ये, और कितना बुरा हाल है सर्विस का। मसला ये है कि करने वाला भी तो हो, करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट के लिए तो मैं एक बात बोलूँगा कि उस गवर्नमेंट को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए। जो गरीबों का पैसा ही, इस गवर्नमेंट का, हम गरीबों का पैसा खा के वो अपना महल तो बना रहे हैं, और हम गरीबों को जो ना आज इस हाल पे छोड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए थे, अब मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन अभी एक कोई भी हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम अपना ठेला कहीं किसी गली में से निकाल लें। और जहाँ हमारे अभी बारिशें हुई हैं, देख लें घरों के अंदर पानी भर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर इनको किसी को कचरा उठाना है तो सब कचरे के पैसे लेते हैं, सब बत्ताखोरी, अभी तक वही हाल है। लेकिन इमरान खान साहब को मेहरबानी फरमा के जल्द से जल्द ये, अब अगर आपको नहीं काम करना तो किसी और को मौका दें, ताकि गरीब जो आवाम है इनको पुरसा लें। इनको तो बिल्कुल गिरा दिया इन्होंने। आज हम जो कमा रहे हैं, हम ना गलियों में जा सकते हैं, ना रोडों पे जा सकते हैं। कचरा उठाने वाले हैं, अगर थोड़ा सा कचरा उठाते हैं तो उसमें भी जो ना मूवियाँ बनवाते हैं, छोटा सा काम भी करते हैं तो अपने आप को बढ़ावा दिखाते हैं। भाई काम करना है तो ऐसे काम करोगे जो खुद बंदा बोलेगा हाँ बहुत अच्छी हुकूमत है। शहर कायद की बेशतर शाहराहों पर कचरे के अंबार और सीवरेज का पानी मौजूद है, जो कि न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करता है, जबकि शाहरा की खस्ता हाली की वजह भी बनता है। अवाम का मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध और मुतालिका हुक्काम न्यू कराची 5E की इस शाहरा से कचरे और सीवरेज के पानी की नक्कासी करवा कर अवाम को परेशानियों से निजात दिलाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर्स दोहरी जिम्मेदारियों में उलझ गए। हर गुजरते दिन के साथ शहर की तबाहाली में इजाफा। जिला मलीर में खोखरा पार से मेमन गोट तक की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे और सीवरेज के गंदे पानी से गुजरना मकीनों का मुकद्दर बन गया। कराची की किस्मत बदलने का ख्वाब पूरा न हो सका। कराची की सड़कें मजीद तबाहाल होती जा रही।
अहम शाहराहें तबाहाल और टूट फूट का शिकार हो गयी, जिससे ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हो गया। जिला मलीर में खोखरा पार से मेमन गोट तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी कहते हैं पूरे कराची का ये आलम है। अवामी नुमाइंदे वोट लेकर ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इलेक्शन के दौरान सिर्फ वोट लेने ही नजर आते हैं, अवामी मसाइल किसी को नजर नहीं आते। ये तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने से सड़क की मुसलसल यही हालत हो गई है। सीवरेज का लैंड डली है तब से यही हालत हुई है। हम खुद रक्षा चला रहे हैं, यकीन करोगे वेल्डिंग करा करा के बेजार हो गए, गाड़ी चला चला के बेजार हो गए, कमर दर्द कर गई है हमारी ये, मगर हालत सही नहीं हो रहे हैं इनके। खोद के तो चले जाते हैं, अभी कचरा डल के ये बंद हो जाएगा। जब से ये गड्ढा लगाया हुआ है तकरीबन 2 महीने हो गए, कोई बंद करने वाला नहीं है। ये तकरीबन 20-22 साल हो गए इसी पोजीशन में है। अभी आधी सड़क जो बनी हुई थी उस पे भी जो है खड्डा खोद के उसको भी बिल्कुल सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आधी सड़क पे लोग आ रहे जा रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, वो भी जो है खत्म कर दिए सारी। वो अब देख सकते हैं आप, अपना कैमरा घुमाएं उस तरफ गटर, ये देखें वो कचरा कुंडी मेरे बैक साइड पे है, उसकी ना दीवारें हैं ना साइटें हैं, कुछ भी नहीं है। इतना सारा जो है वो कचरा यहाँ से उड़ के और इस तरफ सब तक पूरा वहाँ से वहाँ तक कचरा फैलता है। कम से कम ये जो कचरा कुंडी है इसकी दीवारें बनवाई जाए, ये सड़क वगैरह का काम करवाया जाए ताकि हम लोग यहाँ सुकून से रह सकें। बड़ी बुरी हालत है ना इस खोपरा पार की, मलिर सिटी की। ठीक है, अभी ये एरिया जो है ना चेंज कर दिया है, ये कोरंगी ज़िला हो गया है, वो मलिर ज़िला हो गया है। मेहरबानी किया जाए तो जो ये हालत है ना हमारे इस गोट की, तो यहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ गलती होती रहती है, रक्शे गलती होते रहते हैं, और दूसरी बात कोई देखने वाला है नहीं। जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम आता है तो वो देख के ही चला जाता है। अभी तो इलेक्शन ऊपर से आ रहे हैं, वैसे तो ये पहले भी जो ना चेंज किया था लाइन, उसमें ये फिर वापसी रिपेयरिंग कर रहे हैं। पहले भी रोड ऐसे बनाया था कि बस क्या बताएं, कोई ट्रक आती है ना वो गलती हो जाती है, समझे। और इस तरह ये जो है ना सड़क बनाते हैं, कोई मटेरियल जो है ना सारा 2 नंबर मार दे इसमें। जिला मलीर के शहरियों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जिला मलीर के दीगर शाहराहों की तरह इस सड़क की भी मुरम्मत करवाई जाए ताकि रोजमर्रा की आमदोरफ्त बाआसानी हो सके। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती इंतजामिया की लापरवाही, हालिया बारिशों का पानी ग्राउंड से अब तक ना निकाला जा सका। न्यू कराची सेक्टर 5J में अल खैर स्कूल के ग्राउंड में सीवरेज का पानी जमा है। स्कूल का ग्राउंड गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके में गंदगी और कचरे के ढेर से ताफुन उठने लगा। जिला वस्ती की इंतजामिया अपने कामों से गैर संजीदा। हालिया बारिशों का पानी ग्राउंड से अब तक ना निकाला जा सका। न्यू कराची सेक्टर 5J में अल खैर स्कूल के ग्राउंड में कई महीनों से सीवरेज का पानी जमा है, जो इलाके मकीनों के लिए वबाले जान बना हुआ है। सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके मकीन कहते हैं कई माह गुजर गए, लेकिन जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ का ख्याल अभी तक नहीं आ रहा। इलाके में गंदगी की वजह से बेइंतहा ताफुन उठ रहा है। स्कूल के अंदर ये बहुत गंदगी है और स्कूल वालों ने ये ना साफ करवाया है, वरना आने जाने का रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पर, तो स्कूल वालों ने मतलब काफ़ी मदद करी है। स्कूल यहाँ कर लोगों की आने जाने में बहुत आसानी हुई है, ये परेशानी। और फिर यहाँ जो गंदगी का ढेर है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो यहाँ पर आए और यहाँ की सफाई करवाए ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो सेहतमंद रहे, यहाँ की गंदगी खत्म हो जाए। बिल्कुल यहाँ खराब हुआ सारा माहौल, आने का स्कूल के बच्चों का रास्ता नहीं, तो सबको परेशानी होती थी। फिर हमारे सर ने सारा ये थोड़ा साफ करवाया रास्ता ताकि आने जाने का रास्ता हो, बच्चे सुकून से आए जाएं। यहाँ कोई आके नहीं देखते, बिल्कुल खराब है सीवरेज का निज़ाम, सारा कुछ खराब है। ये तो हमारे सर ने बस करा है कि जो अभी है आने जाने का रास्ता, जो अभी खेल भी नहीं सकते बच्चे यहाँ कुछ भी, बस सारा गंदा पानी भरा हुआ है, बीमारियाँ होती हैं इससे, मच्छर होते हैं। बस हम यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि वो यहाँ के थोड़ा सुधारे इस इलाके को। इलाके मकीनों ने मजीद बताया कि पूरे इलाके में सीवरेज का यही हाल है। अरसे दराज से इलाके में सीवरेज का निजाम बोसीदा है, लेकिन इस निजाम को ठीक करने वाला कोई मौजूद नहीं। सारे जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, स्कूल के कपड़े खराब होते हैं, नमाजियों के कपड़े खराब होते हैं, आने जाने की बड़ी दुश्वारी है यहाँ। आते सब हैं, देखते सब हैं, लेकिन उसके बाद बस देख के अपने खाना पूरी करे और चले गए।
बस खाना पूरी होती है और आगे जाके देखें वो यही पानी और अब मजीद जो गटरों की शक्ल में अब निकल रहा है। अब वहाँ से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाजी आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं। पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने आ रहे हैं, जो भी आ रहा है। मुखलिस कोई नहीं है, ना आवाम का ना बच्चों का, इन बच्चों का मुखलिस तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ बड़े ओहदों का लिबादा जरूर ओढ़ा हुआ है, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं। शहरियों ने वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती से मुतालबा किया कि इलाके में चक्कर लगाकर एक नजर यहाँ भी डालें और सीवरेज के निजाम को ठीक करें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के जिला गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। औरंगी टाउन के मकीन जा बजा कचरे के अंबार से परेशान हो गए। शहर कायद रोशनियों का शहर या कचरादान। कराची में जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर शहरियों का मुकद्दर बन गए हैं। ये मनाजिर हैं औरंगी टाउन 4 नंबर की शाहराह के, जो अब कचरे से भर गई है, जहां शाहराह पर कचरे की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। गंदगी और गलाजत से उठता ताफुन इलाका मकीनों के लिए अजियत का सबब बनने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि कचरे की वजह से जिंदगी मफलूज हो चुकी है, न सफाई का कोई निजाम है, न कचरा उठाया जाता है। यार यहाँ पे आने जाने लोगों को तकलीफ हो रहा है और यहाँ पे कचरा नहीं उठा रहे, सफाई नहीं हो रही। यहाँ पे सफाई होना चाहिए, कचरा उठाना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत अरसे से हो रहे, कम से कम 7-8 साल हो गए यहाँ से कचरा नहीं उठता। यहाँ से बहुत गंदगी बनी हुई है, यहाँ पे आने जाने लोगों को तकलीफ बहुत हो रहा है। ये पूरा मकसद है कि रोड पाइप लीक है, यहाँ पर मेन जो है यहाँ पर लीक है और इधर कचरा भी डाला जाता है। ये पानी लोग पीते हैं, सब बीमार हो गए समझ लो। कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, उठाते भी तो वैसे उठाते हैं जैसे एहसान करे हम लोगों पे। हुकूमत इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं और बाज़ अवाम भी ऐसे ही है कि वो मतलब गलत जगहों पे बैग यहाँ से लेके तकरीबन 16 जगह पैप क्रैक है, मेन सबसे बड़ा इधर क्रैक है। और जब पानी बंद होता है तो ये गंद सारा उसी पैप में चला जाता है, जिस टाइम पानी आता है वही पानी फिर लोग पीते हैं। और यहाँ कचरा फेंकते हैं, 2-4 दिन गवर्नमेंट के आदमी बैठ जाते हैं और हमें मीठा लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। ये कचरा एक हफ्ते का, 15 दिन का कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। और छोटे बच्चे, सामने कॉलेज है, स्कूल है, सब बेकार है। बच्चे जो नापाक हो रहे हैं, जुम्मे की दिन नमाज पढ़ने जाते हैं सामने की मस्जिद में, सारे कपड़े नमाज से खराब हो जाते हैं। ठेकेदारों ने और ये जो ऑफिसरों ने मिली भगत से इस ग्राउंड को ख़त्म किया है। मैं अंदर का सर्वे करवा सकता हूँ। इसको जंगल बना दिया है, पूरे घर में मच्छर मक्खी सारे कीड़े मकोड़े घरों में घुस रहे हैं। अंदर के हालात आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों के साथ यहाँ पहले स्पोर्ट्स करते थे, यहाँ पर खेलते थे, पूरी वॉलंटियर 4 नंबर थे, सब लोग यहाँ पर आया करते थे, खेलते थे। इन्होंने खेलने की जगह खत्म कर दी है। शहर कायद की शाहराहें बल्दियाती नुमाइंदगी नाअहली के बाइस कचरा कुंडी में तब्दील हो रही हैं, जबकि अवाम गंदगी और गिलाजत के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खदशा है कि शहर से कचरा साफ ना किया गया तो गंदगी और गिलाजत से मोजी अमराज फूट सकते हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।